हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, जोहार। मैं घनश्याम कुमार आप सबको पूनम एकेडमी का शिक्षा मंच में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत। हम लोग जेटेट के अंतर्गत जो देख रहे थे, यानी कि जेटेट में हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे, एसएसटी पढ़ रहे थे पेपर 2 के लिए। किसके लिए? तो पेपर 2 के लिए, जिसमें आज हम लोग भूगोल का भारत का स्थिति, आकार, ये सब के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि एनसीईआरटी से ही इसका निचोड़ है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। साथ ही आप अगर भूगोल के अंतर्गत आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे जिसमें कि आपका जीके जीएस पूछा जाता होगा, जैसे कि आप अगर पीजीटी का तैयारी करते होंगे तो इसमें आपको पेपर 2 में ज्योग्राफी होगा, मतलब ज्योग्राफी पेपर से आप हैं, तो उसमें आपको ये सेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही आप एसएसटी का तैयारी करते होंगे, यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का, तो उसके लिए भी आपको ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ईएमआरएस या फिर केबीएस, DSSB, जिसमें कि आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही आप बॉन्ड एग्जाम अगर तैयारी करते होंगे एसएससी रेलवे का, तो भी आपका जीके जीएस के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। तो आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? यानी जो भारत है, यानी भारत हमारा क्या है, इस तरीके का है, यानी इंडिया का है। तो इंडिया का हमारा जो है, कहने का मतलब है कि अगर हम इंडिया बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछा गया है। कहाँ से? तो पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई किया है। तो हम लोग को क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई तो 2933 किलोमीटर है। कितना है? तो 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की लंबाई है। वही अगर बोलेगा उत्तर से दक्षिण की ओर, अगर कि नॉर्थ टू साउथ बोलेगा, जैसे ईस्ट टू वेस्ट हो गया ना, तो हो गया कितना, 2933। जबकि और नॉर्थ टू साउथ बोलेगा तो 3214 हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या पूछा है, तो पूरब से पश्चिम पूछा है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2933 किलोमीटर लंबाई है पूरब से पश्चिम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? यानी भारत में तट रेखा की लंबाई कितनी है? यानी तट रेखा कहने का मतलब है हमारा ये भारत है, भारत का जो ये समुद्री भाग जो लगता है ना इसमें, और कुछ अंडमान निकोबार में भी यहाँ लगता है, तो ये इस तट रेखा की लंबाई कितनी वही पूछा गया। तो हमारा पुराना डाटा है 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। जबकि नया डाटा में क्या है, 11000 किलोमीटर के आसपास है। कितना? तो 11000 किलोमीटर के आसपास में ये हमें आज के डेट में देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? मतलब कि भारत का जो क्षेत्रफल है, विश्व का जो कुल भौगोलिक भूमि है, उसका कितना क्षेत्रफल हम लोग का भारत का है? तो क्या है हमारा? 2.4 है। कितना है? तो 2.4% है। कितना है? तो 2.4% हमारा भारत का क्षेत्रफल है। किसका? तो पूरा विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, माध्य समुद्र तल 2135 मीटर की ऊंचाई के अंतर्गत आता है? यानी कि हमारा कहने का मतलब है ऐसा कितना ऐसा भाग है जो कि पर्वतीय क्षेत्र कितना, लगभग 2135 मीटर की उससे या फिर उससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो हमारा हो जाएगा 10.7%। कितना हो जाएगा? 10.7%। वही हम लोग बात करेंगे हमारा मैदान कितना है, यानी कि तो मैदान कितना है, तो हमारा 43% मैदान है। क्या है? तो 43% मैदान देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार पाया जाता है? यानी हमारा भारत है जिसमें कितना प्रतिशत भूभाग है जिसमें कि पर्वत और पहाड़ी देखने को मिलता है? तो कितना प्रतिशत है जो कि पर्वत और पहाड़ी देखने को मिलता है? तो हमारा 5 का क्या हो जाएगा? तो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 29.3% है जो कि हमारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? हमारा यहाँ दिया गया है, यानी सबसे पहले हमारा कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो हमारा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, फिर क्या है राजस्थान, फिर क्या है मध्य प्रदेश, फिर क्या है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो हमारा इसमें से क्या है जो कि जहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो कहाँ है, किसों के नहीं गुजरती है, ये हमारा पूछा गया है। तो क्या है, हम लोग का अभी उड़ीसा कहीं पे आया था, तो उड़ीसा हम लोग का नहीं आया था, नहीं हमारा उड़ीसा से होके कर्क रेखा
नहीं गुजरती, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? यानी यहाँ जो दिया गया है जिसमें किस से कर्क रेखा, उसमें क्या पूछा था, तो आपको जो अभी 8 बताएं और 8 आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको इस तरीके का पूछा जाएगा तो आप उसमें से अंतर करके आंसर दे सकते हैं। तो हम लोग पूछा गया कौन सा से गुजरता है, तो अपना झारखंड से गुजरता है। कितना? अपना झारखंड से होकर गुजरता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का बात कर रहा है, यानी इंडिया का मैप है तो यहाँ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है वही पूछा जा रहा है। तो कौन सा है? तो हमारा इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल तो हमारा सबसे उत्तर का बिंदु है, या फिर इंदिरा पॉइंट है, या फिर कैलीमेयर पॉइंट है। कैलीमेयर पॉइंट है तो हमारा क्या हो जाएगा इसका? तो 8 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि हमारा इंदिरा पॉइंट है। तो कहाँ है हमारा? कहाँ पे देखने को मिलेगा? अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसमें और भी पूछा जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है कितना? तो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो खासी जयंतिया पहाड़िया संरचना की एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? जो गारो खासी और जयंतिया जो पहाड़ी है वो किसका भाग है, वो हम लोग को पूछा जा रहा था। हम लोग किसका भाग है? तो क्या आराकाम यमा पर्वत का है या फिर प्रायद्वीपीय पठार का है? तो प्रायद्वीपीय पठार का नहीं है, ये हमारा उत्तर पूर्वी भाग में यानी पूर्वोत्तर की पहाड़ी में के अंतर्गत आएगा। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी है, जो कहाँ देखने को मिलता है? गारो खासी जयंतिया तो हमारा मेघालय साइड में देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा तटीय निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? यहाँ जो दिया गया है जिसमें से बोला गया रहा है कि जो पश्चिम का तट है उसका भाग नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा सबसे पहले देखते हैं कि तट क्या होता है। तट यहाँ से यहाँ ये जो है ना, इसको पश्चिम का इधर होता है, इसको उत्तर का। तो यहाँ सबसे पहले उत्तरी कछार मतलब उत्तरी सरकार तट होता है उड़ीसा आसपास में। फिर इधर क्या होता है? तो इधर हमारा कोरोमंडल तट होता है ये आसपास में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कुछ भाग मिला के। तो हमारे ये क्या है? तो काठियावाड़ तट, कोकण तट, और काठियावाड़ तट गुजरात आसपास में आ जाएगा, कोकण तट इधर आ जाएगा, फिर आपका मालाबार तट केरल साइड में आ जाएगा। तो हमारा क्या है? तो हमारा कोरोमंडल तट जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि पश्चिम तट का भाग नहीं है। सबसे पहले बात की क्या आई? वेस्ट में तो क्या पश्चिम है, ईस्ट में तो ये पूरब है, तो वही पूछा जा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तभी जस्ट मैंने इसका आंसर दिया है, तो आप इसका बता सकते हैं। तो क्या इसका है? तो सबसे पहले हम लोग फिर से इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं, इसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। देखिए ये है, तो ये क्या है? उत्तरी सरकार है, साथ में इधर क्या है? तो कोरोमंडल तट है, वही बोला इधर तो कोकण तट है, और इधर मालाबार तट है, और दीघा तट। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कि क्या बोला गया है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, कोरोमंडल तट के। वही बोलेगा उड़ीसा के आसपास में क्या नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। क्या? तो उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? यानी इंदिरा जो पॉइंट है उनका अन्य नाम क्या है? तो क्या है? तो पिग्मेलियल पॉइंट है, या लाहिंचिंग है, या फिर पार्सन पॉइंट है। तो हमको लगता है इसमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंदिरा पॉइंट का ये सभी नाम है, जो कि कहाँ पर मिलता है? तो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसमें कि सबसे दक्षिण का भाग है, 8 डिग्री 4 मिनट इसका अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? यानी जो कोकण तट है हमारा कहाँ से कहाँ तक के तट को कोकण तट कहा जाता है, यानी कि गोवा से जो दीव तक है उसी को हम लोग कोकण तट कहते हैं। यानी कि भारत है, भारत का इस भाग पे अलग अलग भागों पे बांटा गया है, तो जो गोवा से दीव तक है ना उसी को हम लोग कोकण तट कहते हैं। कहाँ? तो कोकण तट। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोवा से दीव तक को कोकण तट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? यानी जो लक्षद्वीप जो है हमारा, यानी कहाँ पे लक्षद्वीप है? तो हमारा ये इंडिया का मैप है, तो इस जगह पे क्या है? तो लक्षद्वीप है।
तो इसका हम लोग का निर्माण किस तरीके से हुआ है, तो किससे हुआ है, तो हमारा प्रवाल उत्पत्ति से हुआ है। किससे हुआ है, तो प्रवाल उत्पत्ति से हुआ है, यानी कि समुद्री जीव जो कोरल उसको बोला जाता है उसी से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, या फिर भारत का क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, या फिर भारत का 48% भाग मैदानी है, या फिर भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37.6 है। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग अभी देखे थे कि भारत का जो क्षेत्रफल है जिसमें कि 48% मैदानी है कि कितना है, 43% हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग को 55 का क्या हो जाएगा, तो 55 का हमारा सी हमारा इसमें गलत दिया हुआ है, यानी कि इसमें कितना है, 43% भाग मैदानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से को स्पर्श करती है, यानी यहाँ में से जो कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी जो सीमा है सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हमारा यानी कि कौन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश का क्या है, तो इधर बिहार से भी सीमा करता है, इधर झारखंड से भी करता है, इधर बिहार से, इधर मध्य प्रदेश से, इधर राजस्थान से, इधर हरियाणा से, इधर उत्तराखंड से, इस तरह का बहुत ज़्यादा सीमा साझा करता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की तटरेखा सबसे लंबी है, यानी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ये पूछा जा रहा है। तो हमारा क्या है, तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी कौन सा है, तो हमारा गुजरात का ये वाला भाग है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा सबसे लंबा भाग है, सो यहाँ तक आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो हमारा गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, फिर से वही पूछा गया है, तो किससे होकर नहीं गुजरती, इसका करेक्ट आंसर तुरंत देना है आपको, अब लेट नहीं करना है, क्योंकि आपको हम ये चीज़ बता दिए हैं, आपको उसको नोट डाउन करना है और आपको याद करना है, क्योंकि आपको इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तब चलिए हम लोग फास्ट वे में लेकर चलते हैं, फटाफट अंदाज में। तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी अक्षांश रेखा है जो कि भारत से मध्य से होकर गुजरती है, तो भारत से 8 राज्यों को जिसको बांटती है, तो कौन सी है, तो कर्क रेखा है। कौन सी है, तो कर्क रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि विषुवत रेखा एक बार एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इसका, क्या है कि ये जो हमारा पृथ्वी है ये बीच में गुजरा, वो कब विषुवत रेखा ऊपर से गुजरा 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसका कर्क रेखा, और जो दक्षिण में गुजरा 23.5 डिग्री साउथ, उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। यहाँ पे तो इस जगह पे, इसी जगह पे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से कौन सा गुजरता है, तो मकर रेखा, और भारत से कौन सा गुजरता है, तो कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, अभी जस्ट इसका आंसर हम बता चुके हैं कितने से, तो 8 राज्यों से के गुजरती है, कितना, तो 8 राज्यों से के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा स्थित द्वीप है, तो हम लोग जानते हैं रामेश्वरम, कहाँ, तो रामेश्वरम राम सेतु कहाँ पे है, तो हमारा तमिलनाडु में है, जो कि कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। 21 से क्या हो जाएगा, तो 21 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, तो हमारा जानते हैं हम लोग थार रेगिस्तान कहाँ है, तो हमारा राजस्थान में और पाकिस्तान में, यानी भारत और पाकिस्तान में है थार राजस्थान, यानी 22 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है, यानी दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो हमारा क्या है, दक्षिण का गंगोत्री, तो एक आर्कटिक में स्थापित किया हुआ क्या है, तो भारतीय अनुसंधान केंद्र, क्या है, तो अंटार्कटिका में स्थापित है, जो कि एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मोरद्वीप का, तो न्यू मोरद्वीप कहाँ स्थित है, तो न्यू मोरद्वीप कहाँ है, तो क्या मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, या फिर अरब की खाड़ी में, या अंडमान की खाड़ी में, अंडमान सागर में, तो कहाँ है, 24 का हमारा क्या हो जाएगा, 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में न्यू मोरद्वीप स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है, यानी यहाँ जो दिया गया है उसमें से कौन सा एक द्वीप है वो पूछा जा रहा है, तो 25 का हमारा क्या हो जाएगा, तो 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दीव हमारा एक द्वीप है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, स्वतंत्रता से पूर्व हमारा कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो कि काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो हम लोग जानते थे कि हमारा जो काला पानी को सजा कहाँ दी जाती थी, तो अंडमान निकोबार में दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, यानी तो प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार हमारा भारत जो था
कौन सा देश मतलब किस नाम से जाना था तो हम लोग क्या करते तो जम्बू द्वीप पे, इस तरह से हम लोग गाना भी सुनते हैं तो उससे क्या होगा जम्बू द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इंडिया शब्द का प्रयोग किसके लिए, कौन सा भाषा में पहले किया गया था? हमारा 28 का क्या जाएगा तो 28 का हमारा क्या तो ग्रीक भाषा में किया गया था। किसमें तो ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग आपस में पृथक करता है? तो हमारा 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान को और निकोबार को द्वीप को अलग करता है। कौन सा तो 10 डिग्री चैनल, कौन सा तो 10 डिग्री चैनल। हमारा राइट आंसर क्या जाएगा तो अंडमान और निकोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, डक्कन पास, यानी डेक्कन पास किसके पास है, यानी डेक्कन पास कहाँ पे स्थित है वो हम लोग को पूछा जा रहा था। हम लोग कहाँ है तो ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में, कहाँ तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में हमारा डक्कन पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच में तो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, यानी कि ये हमारा मान लीजिए कि क्या है तो ये हमारा मान लीजिए भारत है, क्या है भारत है, और इधर क्या है पाकिस्तान है। तो इस जगह पे यहाँ पे सीमा इसको खींचा गया है ना, इसी को बोला गया है। तो क्या कौन खींचा है तो रेडक्लिफ लाइन से जानते हैं कौन तो रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ नाम का एक व्यक्ति था जो कि सीमा का निर्धारण किया था। तो 31 का क्या हो जाएगा तो 31 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रेडक्लिफ लाइन। वही पूछेगा कि कहाँ का तो डूरंड लाइन कहाँ पूछेगा तो हमारा अफगानिस्तान के साथ क्या है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ क्या है तो डूरंड लाइन है। वही बोलेगा मैकमोहन लाइन कहाँ है तो मैकमोहन लाइन हमारा भारत और चीन के बीच में, कहाँ तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है। वही बोलेगा 0 डिग्री लाइन कहाँ पे है तो हमारा भारत का त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में 0 डिग्री लाइन है। इस तरह का आपको पूछेगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के एक सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी जो पूर्व में ऐसा कौन सा देश है जो कि भारत से सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से कौन लगता है ऐसा तो हमारा कौन लगता है तो हमारा म्यांमार लगता है, यानी कि इस जो पूर्वोत्तर भारत है ना तो इसके इधर क्या है तो म्यांमार है, तो वही हमारा सबसे ज़्यादा सीमा लगाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 33 का भारत एवं चीन के बीच में सीमा निर्धारण करने वाले मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसके उत्तरी सीमा पे ये चीज़ खींचा गया है? कौन सा तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का जो निर्धारण किया गया है उसको। तो चलिए इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा तो हमारा ये हमारा क्या है उत्तर पूर्वी राज्य का है, यहाँ पे उत्तर पूर्वी राज्य इंडिया का। तो ये जो क्या है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पे ये हमारा खींचा गया है। कहाँ पे तो अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 33 का क्या जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, यानी यहाँ में दिया गया है उसमें से किसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती ही नहीं है? तो क्या बांग्लादेश के साथ तो लगती है, पाकिस्तान के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, तो हमारा श्रीलंका के साथ जलीय सीमा लगती है। क्या तो जलीय सीमा लगती है। हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा तो कौन सा है? तो उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया, जो हमारा लैंड बाउंड्री से टच नहीं होगा उसको नहीं शामिल किया जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा तो हमारा 35 का क्या हो जाएगा तो 35 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका। कौन सा तो श्रीलंका हमारा भारत का अंतर्गत शामिल नहीं किया, उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के किस स्थान पर सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, यानी सफ़ेद पानी कहाँ मतलब जहाँ पर हमारा बर्फ होगा उसी को हम लोग सफ़ेद पानी कहेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको तो 36 का क्या हो जाएगा तो 36 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। हम लोग जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है तो हमारा लद्दाख क्षेत्र में है, जो कि चीन के साथ में वहाँ पर विवाद भी होते रहता है, उसी को कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जो कि चीन का अधिकार है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको तो 37 का क्या हो जाएगा तो 37 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्साई चीन। क्या कहते हैं तो अक्साई चीन कहते हैं उस क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य सागर के सबसे निकट है, यानी भूमध्य सागर के सबसे निकट कौन सा स्थान है? तो हमारे देखते हैं कि हमारा इंडिया है, ये हमारा भूमध्य सागर है, तो यहाँ से सबसे निकट कौन सा स्थान है यहाँ पे, यहाँ भूमध्य सागर से निकट, तो ये पूछा जा रहा है। तो हमारा क्या है हमारा इंदिरा पॉइंट है। क्या है तो इंदिरा पॉइंट जिसे हम लोग देखे थे, यानी कि 38 का क्या हो जाएगा हमारा 38 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका आसान से विस्तार कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट इसका आसान से रेखा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है? भारत का जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है? कहने का मतलब है ये हमारा भारत है, तो इस जगह पे एक द्वीप है जो कि क्या है, रामेश्वरम द्वीप है। इसके बाद आगे इधर श्रीलंका है, तो ये जो द्वीप है इसको यहाँ पे अलग कौन करता है? तो ये हमारा पम्बन चैनल करता है। कौन करता है? तो पम्बन चैनल करता है। नहीं, 39 से क्या हो जाएगा? तो 39 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा है कि 10 डिग्री चैनल का बात किया था, जो 10 डिग्री चैनल का बात किया है तो कौन करता है? तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। साथ ही 9 डिग्री चैनल का बात किया है तो वो हमारा कौन करता है? तो लक्षद्वीप तरफ में ये हमारा करता है। नेक्स्ट है हमारा कौन है? तो हमारा पाक जल संधि कौन करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो हमारा कहाँ स्थित है ये हमारा? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल, आदम ब्रिज यानी किसको कहते हैं, किस देशों के मध्य स्थित है? तो हमारा कहाँ है आदम ब्रिज? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। कहाँ है? तो हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान बोलते हैं, सॉरी, श्रीलंका के बीच में स्थित है। उधर तो कोई ये नहीं है, यानी कि ये मान लो कि इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो इस बीच में क्या है? यहाँ पे ही पुल है, जो कि उसको क्या बोलते हैं? तो आदम का पुल कहते हैं या फिर आदम ब्रिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम के में कितना अंतर है? यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में कितना अंतर है? तो हमारा 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। कितना है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी, यानी भारत का जो ध्रुव दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो बस वही पूछा गया था अभी, वहाँ से कितना दूरी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी वहाँ से कितना दूरी पे हमारा ध्रुव भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा से दूरी स्थित है। ये क्वेश्चन कुछ गलत टाइप हो गया है, चलिए इसको क्वेश्चन ये कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी भारत का जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर इसका स्थलीय सीमा की लंबाई है। कितना है? जबकि 7,516.5 क्या है? तो हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप और जो थी क्या बोलते हैं तटरेखा, दोनों को मिला के कितना है? तो 7,516। जबकि सिर्फ तटरेखा बोलेगा मुख्य भूमि का तो 6100 किलोमीटर है, जो कि अभी वर्तमान में कितना हो गया है? तो ये हो गया है कितना? 11,000 के आसपास में हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? यानी द्वीपों सहित ये भी पूछा गया है, तो इसका पुराना डाटा है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? तो 7,516 हो जाएगा, जबकि अभी क्या है? तो हमारा 11,000 के आसपास पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो हमारा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना? बांग्लादेश के। इसको हम लोग याद कर सकते हैं, बचपन में MBA, यानी कौन होगा? बांग्लादेश पहले, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर MBA यहाँ म्यांमार, फिर भूटान, एक है हाँ, नेपाल, म्यांमार, भूटान, MBA, फिर अफगानिस्तान, इस तरीके का है। अब इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? यानी सबसे छोटा जो स्थलीय सीमा है भारत का कौन सा देश के साथ में लगता है? तो क्या नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, पाकिस्तान है? तो अगर अफगानिस्तान बता दो वही होता, लेकिन हमारा इसमें से चूज करना है, तो क्या हो जाएगा? हमारा भूटान हो जाएगा। यानी कि 27 से क्या होगा? तो 27 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूटान हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटान कहाँ पे है तो भी देखते हैं, तो हमारे क्या नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे इस तरह का, इस तरह घुसा हुआ है। बाकी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, इधर असम है, वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे हमारा इस जगह पे भूटान स्थित है। तो ही पूछा गया था, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? यानी भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? यानी सबसे पुराना भू आकृति विभाग कौन सा है भारत का? तो ये पूछा जा रहा था। गंगा ब्रह्मपुत्र ये तो सबसे नया है, समुद्री तटीय मैदान ये भी तो नया है, उत्तर पर्वतीय ये भी तो नया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे पुराना है, यानी कि 48 से क्या हो जाएगा? तो 48 का हमारा डी सही आंसर। प्रायद्वीपीय भाग कौन कहते हैं? टेबल टॉप है ना, यानी कि दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, यानी इधर दक्कन पठार है, इधर थोड़ा नागपुर पठार है, इधर, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग पठार कहते हैं। ठीक है, उसको टेबल टॉप के भी नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्या होगा? तो प्रायद्वीपीय भारत पठार हो जाएगा, तो प्रायद्वीपीय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मोरद्वीप किन दो देशों के बीच का विवाद है? न्यू मोरद्वीप कौन दो देशों के बीच का विवाद है? तो कौन सा है? तो हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच में न्यू मोरद्वीप का विवाद चल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। पटकाई की पहाड़ी भारत को अलग करती है ना, पटकाई की पहाड़ी भारत को किससे अलग करती है, तो इसको पूछा जा रहा था। हमारा क्या है, तो पटकाई बूम किधर है, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश साइड में है। तो हमारा किसको अलग करेगा, क्या पाकिस्तान को, बांग्लादेश को या फिर चीन को। तो हम लोग किसको अलग करेंगे, तो म्यांमार से हम लोग को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया है। भारत और पाकिस्तान का सीमा का निर्धारण किसने किया है, तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया है। कौन, तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया है। यानी कि 51 का क्या आ जाएगा, तो 51 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य है जो कि 0 डिग्री लाइन भी बनाता है, तो कौन है, त्रिपुरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो त्रिपुरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों के क्रमशः भूटान, चीन और भूटान, नेपाल, चीन से मिलती है। यानी कौन सा ऐसा है जो कि भूटान से भी उसकी सीमा मिलती है और चीन से भी मिलती है और नेपाल से भी मिलती है। तो कौन सा है ऐसा, भूटान से भी, चीन से भी और नेपाल से भी। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या सिक्किम है या फिर पश्चिम बंगाल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 53 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कहाँ स्थित है, तो इस तरह का सिक्किम है हमारा स्थित है। इधर क्या है, तो नेपाल है, इधर क्या है, तो भूटान है, इधर क्या है, तो हमारा चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है ना। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है। अब अरावली और विंध्य के मध्य कौन सा हो जाएगा, तो हमारा मालवा का पठार है। यानी हम लोग पठार देखते हैं किधर किधर है, तो हम लोग देखते हैं पठार को पहले। ये हमारा भारत है, इधर क्या है, थोड़ा नागपुर का पठार है, इधर क्या है, तो हमारा दक्षिण भारत का पठार है, इधर क्या है, तो दक्कन पठार है, दक्कन ट्रैप इसको बोला जाता है। इधर क्या है, तो सेंट्रल आइलैंड है, इधर उसी मालवा का पठार आस पास में बोलाता है। इधर क्या है, तो अरावली है इस साइड पे। तो इस तरह से हम लोग इसको जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है। यानी भारत का जो परवाल द्वीप समूह है यहाँ में से ऐसा दिया गया है, उसमें से कौन सा है, तो ये पूछा जा रहा है हम लोग को। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो 55 का हमारा क्या हो जाएगा, तो 55 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लक्षद्वीप है वो हमारा परवाल द्वीप है। कौन सा, तो लक्षद्वीप। जबकि सबसे ज़्यादा परवाल द्वीप कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा भाग में, तो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग में। ये हमारा किधर है, तो हमारा भारत का लक्षद्वीप किधर है, तो हमारा दक्षिण साइड में है, जो कि अरब सागर के साइड में है, यानी कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। भारत का किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, तो हमारा किधर है, तो ये हमारा 56 का क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दिया हुआ, अंडमान भी, तो हमारा अंडमान में स्थित है। कौन सा, अंडमान में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आज कुछ इतना ही था। तो चलिए, आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही आप कौन सा एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो भी बताएं, उसके अनुसार आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये फिलहाल ज्योग्राफी के अंतर्गत था, जिसमें जितने भी एग्ज़ाम होती है जिसमें ज्योग्राफी पूछा जाता है उसके लिए एग्ज़ाम था। स्पेशली अभी जेटेट का ये सीरीज चल रहा है, तो ये जेटेट के लिए स्पेशल था, झारखंड जेट के लिए। बाकी और भी आपको अनुसार क्लासेस को मॉडिफाई किया जाएगा और आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट के जरिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नए फ्रेश सेशन के साथ। तभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।